G81 और 83 होते क्या हैं और इसका यूज़ हमको कब करना, आज के वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में बताएंगे। देखिए, G81 का यूज़ नॉर्मल ड्रिल साइकिल के लिए किया जाता है। यदि आपको कम डेप्थ में ड्रिल चलाना है तो आप G81 का यूज़ कर सकते हैं। G81 विदाउट पैक के काम करता है। ये डायरेक्ट होल करके रैपिड से वापस आ जाता है। देखिए, जैसे कि आपको प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया ये G81 में बनाया है। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने G81 में प्रोग्राम बना हुआ है। और इसका जो एक डायग्राम देखेंगे आप, एक पिक्चर भी बनाई है मैंने। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो G81 और 99, G81 के साथ यदि G99 चलाते हैं तो ये रिप्लेन से वापस जाएगा, और यदि G81 के साथ G98 चला देंगे तो ये इनिशियल पॉइंट पे वापस जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो मेन प्रोसेस है G81 का वो यही है कि डायरेक्ट होल करके इसको वापस जाना होता है। यदि आप G99 के साथ चलाएंगे तो ये रिप्लेन पे वापस जाकर रुक जाएगा। यदि 98 में चलाते हैं तो इनिशियल पॉइंट पे वापस जाकर रुक जाएगा। अब बात करते हैं G83 की। तो G83 क्या है? पैक ड्रिल साइकिल। यदि आपको 100 mm या 150 mm में ड्रिल चलाना है तो आप G83 का यूज़ कर सकते हैं। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल है। इसमें आप Q की वैल्यू जितनी रखोगे टूल उतना ही रैपिड में वापस आकर चलता है। अब देखिए Q की वैल्यू इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो हाईलाइट की है मैंने Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू का एक फार्मूला होता है डाया इंटू 1.5, मतलब डाया को मल्टीप्लाई करना होता है 1.5 mm से। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसमें मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, देखो टूल का डाया मैंने 20 mm लिया है, ठीक है। तो 20 mm लिया है, मेरी वैल्यू जो Q निकलेगी वो डाया मल्टीप्लाई 1.5। तो 20 mm को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 30। देखो Q की वैल्यू मैंने कितनी रखी, ये जो Q का, ये जो ग्रीन कलर में मैंने Q30s रखे हैं, तो आपको समझ में आ गया Q की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली। तो Q की वैल्यू इसमें इम्पोर्टेंट होती है। G83 में सारा प्रोग्राम उसी तरीके से बनता है, सिर्फ Q की वैल्यू है। Q30 मीन्स Q30 यदि हम डिवाइड करेंगे 150 से, तो ये 5 बार रिटेक्ट करेगा। मीन्स इसको एक 150 mm का 150 mm की ड्रिल डेप्थ पूरी करने में यदि हमारा Q30s का पैक लगा हुआ है तो ये 5 बार रिटेक्ट करेगा, मतलब 5 बार ये रिटर्न पीछे होके और फिर वापस आएगा। रिटेक्ट का प्रोसेस क्या है, मतलब वापस जाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे Q3 लगता है, कैसे Q30s लगता है, कैसे G83 में। एक ड्राइंग है, ये आपके सामने एक पिक्चर है। देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे आप ये होल करने के बाद, पहला होल करने के बाद देखिए पेन से मैं आपको रेड पेन लिया इसे समझाता हूँ मैं। इसने ये पहला होल किया, ओके। पहला होल करने के बाद ये यहाँ से रिटर्न हुआ, ओके। ये रैपिड में गया वापस, ठीक है। फिर रैपिड में ही आया वापस। रैपिड में आके इसने जहाँ से इसने कटिंग स्टार्ट की थी दूसरी वाली फीड इसने यहीं से पकड़ ली, ओके। ये इसका दूसरा पैक है, दूसरा पैक लगने का फिर ये वापस रिटर्न हुआ, फिर ये बाहर गया, ओके। ये रैपिड में बाहर गया, फिर ये रिटर्न होकर फिर ये रैपिड में आया। दूसरा वाला कट जहाँ ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया इसने फीड पकड़ना, ओके। फीड पकड़ी यहाँ से, फिर ये वापस हुआ और फिर रैपिड में बाहर निकल गया, फिर रैपिड में रिटर्न। लास्ट वाली फीड जहाँ से पकड़ी थी वहीं से वापस पकड़ के, और ये लास्ट वाला कट इसका यहाँ से फिनिश हो गया और ये यहाँ से वापस आ गया। ये पोजीशन इसकी आर रिप्लेन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम में भी दिया है आपको।
ये देखिए R3, ये जो R3 मैंने दिया है, ओके, ये R3, ये जितनी बार रिटर्न होगा, रिटर्न होके जो वापस जाएगा ये R3 पे जाके रुकेगा आपका। ओके, ये जो रिप्लेन है ये R3, जितनी बार भी रिटर्न होगा R3। ओके, तो आइए आपको समझ में आ गया होगा 81 और 83 का मेन पर्पस। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।